आज बॉलीवुड के किंग खान के नाम से जाने जाने वाले शाहरुख खान ने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी और वो फिल्मों में तो कभी आना ही नहीं चाहते थे। अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया था। इस काम में उनकी मदद एक्टर और प्रोड्यूसर विवेक वासवानी ने की थी। विवेक ने ये सब बातें रिसेंटली एक इंटरव्यू में जाहिर की हैं। शाहरुख विवेक के साथ उनके घर पर 2 साल रहे और उस वक्त शाहरुख और विवेक के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की अफवाहें भी उड़ी। विवेक ने अब इस मैटर पर बात की है और सच्चाई सामने लेके आए हैं। दरअसल विवेक वासवानी शाहरुख खान की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख के साथ पहले उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला लिया था और बाद में दीवाना वगैरह साइन हुई थी। हालांकि राजू बन गया जेंटलमैन बाद में रिलीज हुई थी। उन्होंने बताया कि ये सब एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया था ताकि शाहरुख को फिल्में मिल सके। शाहरुख इससे पहले टीवी शो फौजी में काम करते थे और मां के निधन के बाद उन्होंने कहा कि उनको स्टार बनना है क्योंकि ऐसा उनकी मां चाहती थी। तब विवेक ने उन्हें कई फिल्म मेकर से मिलवाया भी था। विवेक ने किस्सा बताया कि शाहरुख से जान पहचान होने के बाद दोनों एक बार महंगे थिएटर में फिल्म देखने गए थे। वहां उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, पॉपकॉर्न खाए और इन सब का बिल विवेक ने दिया था। इसके बाद शाहरुख ने उनसे वापस जाने के पैसे मांगे तो विवेक के पास पैसे ही नहीं बचे थे। विवेक ने शाहरुख से कहा कि वो उनके घर पर ही रुक जाएं और फिर मां से पैसे लेकर सुबह अपने घर जा सकते हैं। तो शाहरुख उस रात उनके घर रुके और इसके बाद कभी वो वापस गए ही नहीं। विवेक ने बताया कि शाहरुख उनके साथ ही रहने लगे थे। वो बस अपनी मां से मिलने दिल्ली आते जाते थे और अप डाउन करते रहते थे। उस वक्त उनकी मां काफी बीमार रहा करती थी। विवेक ने आगे बताया कि शाहरुख गौरी से शादी करने के करीब 2 साल तक विवेक के साथ ही रह रहे थे। बाद में विवेक और शाहरुख के सेक्सुअल रिलेशनशिप की अफवाहें भी उड़ी। सिद्धार्थ के शो पर विवेक ने इस बात पर कहा कि टेंशन थी, करियर का स्ट्रेस था, उसे गौरी से शादी भी करनी थी। इन सब में उनका रिलेशनशिप आखिर कहां से आ गया? हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में हम दोनों कभी सोच भी नहीं सकते। विवेक ने आगे कहा कि जब कोई सफलता की चोटी पर होता है तो लोग इस तरह की अफवाह उड़ाते ही हैं।